जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाई धाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाई धाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाई धाम। एक कुंदे दुषार धवलाया शुभस्त्रिविताया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्माष्ट या ब्रह्माच्युत संकरी प्रविधि देवे सदा वंदितां सामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन काले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों की स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विश्वास विवेक के साथ, परंपरा के साथ और संस्कृति सभ्यता और संस्कार के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है पृथ्वी से पहले भी था, पृथ्वी के बाद भी रहेगा। और संस्कार तो हम लोगों को जन्म से ही प्रभु का बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर हो जाती है, संस्कार हम लोग को अपने आप मिल जाता है। तो सत्य के साथ हमेशा रहेंगे तो संस्कार रहेगा ही। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो बहुत लोग हमारी तिलक की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप भी लगाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। बोलते सर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि शुरू में छोटा सा ही तिलक लगाना शुरू करें, धीरे धीरे आपको मन करेगा तब बड़ा कर और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का प्रयास करें। आप तिलक नहीं लगाते हैं, एक बार तिलक लगा के देखिए, आपका पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। कोशिश करके देखिए, परिवर्तन करके देखिए। हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं इसीलिए हमको लगता है कि क्या हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन करेंगे। हमेशा सुखद परिवर्तन करिए, सच्चे परिवर्तन करिए, शुभ परिवर्तन करिए, रिद्धि परिवर्तन करिए, सिद्धि परिवर्तन करिए, लाभ परिवर्तन करिए, जरूर करिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए आप तिलक लगा के देखिए, मानसिक रूप से आप जो है तो कमज़ोर जो अंदर से दिखते थे मजबूत दिखने लगेंगे। तिलक का बहुत महत्व है। अगर आपको चंदन केसर वाला मिल जाए, गीला होता है, किसी भी दुकान में मिल जाएगा, और पीला वाला भी चंदन हर जगह मिलता है। उसको कुछ नहीं, थोड़ा सा गंगाजल रहे तो गंगाजल में लेके थोड़ा सा लेप करिए। आप देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार की परिवर्तन अपने आप हो जाएगी। इसमें करने की जरूरत नहीं है। तिलक लगाइए, अपने संस्कार को बढ़ाइए, अपनी संस्कृति को बढ़ाइए, अपनी परंपरा को बढ़ाइए, अपनी सभ्यता को बढ़ाइए। हमारे पूर्वज अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए अपने प्राण दे दिए थे, लेकिन अपने आप को बदले नहीं थे। मन के हिसाब से चलने वाली जो चीज़ होती है मजहब होता है, और सत्य के हिसाब से चलने वाले जो है सत्य और सनातन होता है। जो सत्य है वही सनातन है, धर्म है, विचार है, कर्म है। जो आप मानवता के उत्थान के लिए जो कर्म करते हैं वही तो सत्य है। सूर्य क्या है? सत्य है। चंद्र क्या है? सत्य है। पृथ्वी क्या है? सत्य है। समुद्र क्या है? सत्य है। नदी क्या है? सत्य है। कोशिश करें कि नदी आजकल बहुत सारी जगह सूखते जा रहे हैं, उसको सूखने नहीं देना है, उसे गति में रखना है। उसके लिए सरकार को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नदी सूखनी नहीं चाहिए, नदी में हमेशा पानी बहता रहना चाहिए। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए पर्यावरण की बात करता है, लेकिन नदी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बात नहीं करता है। नदी है तो हम हैं, वृक्ष है तो हम हैं, सूर्य है तो हम हैं, चंद्र है तो हम हैं, पृथ्वी है तो हम हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि सूर्य की पूजा हम लोग इसलिए करते थे कि सूर्य हम लोगों को जीवन प्रदान करते, पृथ्वी की हम लोग पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं। राम जी जब वहाँ गए थे तो पहले पूजा ही किए थे, क्योंकि ये बात आपको शायद पता होगा कि विभीषण जी से पूछे थे कि हमें समुद्र में रास्ता चाहिए तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वही विभीषण जी देखिए, जो सत्य के साथ बुरे लोग भी जुड़ जाते हैं तो सनातन हो जाते हैं। धर्म के साथ जब जुड़ जाइएगा धर्मात्मा बन जाइएगा, आत्मा के साथ जुड़िएगा तो परमात्मा बन जाइएगा। कोशिश करिए, करके देखिए। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 336 से लेकर के 336 से लेकर के जहाँ तक होगा बाद में इसकी पूर्णता बताएंगे। कोशिश करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जीवन में जब भी समय मिले, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्य आदि, तुलसी संगति साधु के हरहु कोटि अपराध। जब भी मौका मिले प्रभु का ध्यान करते रहिए। 1 मिनट भी मिले तो जरूर ध्यान करिए। उनके नाम के, उनके काम के, उनके धाम के पे चर्चा जरूर करिए। अगर हम नहीं जा सकते हैं धाम, तो धाम की चर्चा तो कर सकते हैं।
काम करते हुए भी प्रभु का नाम ले सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिया, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रतै विहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रतै विजय। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गया हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोड़ी, दिन प्रणाम किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भायन सहित चले रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रतै बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नभाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी ने चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीतन थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलंगाई, बाल वत्स जिमि धेनु लवाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सभा, सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्न विदेह पुरा, करुणा विरह निवासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रतै बिहारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, जनक पिंजरे राखी बढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरइन के। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रतै बिहारी। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है।
उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज धीरज किसको नहीं त्याग देगी, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गया, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमर कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत पर में विरागी। लिन नहीं राय उड़ लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञानी की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित अजिरे बिहारी। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ने विचार अब स्वर जाने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित भारी। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित अजिर हैं बिहारी। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सभा, जान सुलंघन नरेश। कुंवर चढ़ाए पालकिनी, सुमर सिद्ध गणेश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रियसिय केरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुण शुभ मंगल राशि। भूषुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित हर। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलों की बाजनी बाजे, रथ गज भाजी बरात साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, तानवान परिपूर्ण किन्हे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। समय देख कर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपति पाय शीसा। सुमरी गजानन किन्ह बयाना,
मंगल मूल सगुन भय नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसई करही अपछरा गाने। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगारे बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने टेरे। भूषण भसन बाजी गज दिन्हे प्रेम पोसी ठाढ़े सब किन्हे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सब कुछ संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुर बहुर कौशलपति कहीं जनक प्रेम बस फिरे न चही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति वचन सुहाए फिरई महिष दूर बढ़ी आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। राव बहोर उतरी भय ठाढ़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे हे राजन बहुत दूर आ गए अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेम का प्रवाह बढ़ाया प्रेमाश्रुओं की धारा वह चली। तब विदेह बोले कर जोड़ी बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करहु कवन विधि विनय बनाई महाराज मुहि दिन भराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर बचन बोले मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति। मिलन ही परस पर विनयति प्रीत न हृदय समाति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी।
मुनि मंडल ही जनक शिरुनावा, आशीर्वाद शबहि सन पावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश श्रुत जिद बिहारी, सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश श्रुत जिद बिहारी, जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोड़ी पकड़ूं पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मान सहंसा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं। करही जोगी जोगी जही लागी, करही जोगी जही लागी। कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापकौ ब्रह्म अलको अविनाशी। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, करहि मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। करहि जोग जोगी जही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापकु ब्रह्मो अलखो अविनाशी। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी, तर किन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमुने तु कही कही, जो तिहु काल एक रस रहै। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। मन समेत जहि जान न बानी, तर के सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमुने तु कही कही, जो तिमि काल एक रस रही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नय नय विषय मोह कहूँ भयहूँ, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कहूँ, भय ईशु अनुकूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुई। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांत मोहि दिन बराई, निज जन जान लिन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। आपने मुझे सभी प्रकार से भराई दी और
अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहे सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जय स्नेह सुठी थोरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। तो भी वे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगहु कर जोरे, मनु परिहरहि चरण जनि भोरे। सुनु कर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ भारी। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी ने संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुर भरत सन किन्हा, मिली सब प्रेम पुण्य आशीष दीन्ही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ श्री बिहारी। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुर भगत सन किन्ही, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के सामान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनहि, दिन आशीष महिष। भय परस पर प्रेम भसा, फिरे नावहि शेष। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ। इस प्रकार से हम लोग का बालकांड का श्री रामचरित मानस के बालकांड का 36 से लेके 41 तक दोहा पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, हम लोगों की परंपरा अमर कथा है रामायण। अमर कथा रामायण होने के कारण ही आज वर्षों वर्षों के बाद जो चीज़ अमर होता है वो कभी मरता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति सत्य के साथ किस तरह से हुई है, इतने वर्षों के बाद भी लोग राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। दानवीर कर्ण की बात लोग करते हैं। दाता तो वह दानवीर कर्ण सिर्फ दानवीर कर्ण के ही साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसने वैसा काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक होता है कि हम लोग जो भी करते हैं स्वार्थ बस व्यक्तिगत अभी कैसे स्वार्थ हो जाए उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एक चीज हमें याद आती है, राम के बारे में लोग जो कुछ भी चर्चा करते हैं अज्ञानता के कारण उनका दोष गुण गिनते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दुष्ट प्रकृति के हैं तो अज्ञानता के कारण बहुत सारे काम करते हैं। प्रभु उसी अज्ञानता को भी दूर करते हैं। रावण ने भगवान के साथ युद्ध किया तो भगवान को मुक्ति दे दी उनको। राम ने रावण को मुक्ति दे दी। यही है, जब आम के वृक्ष पके हुए फल में जब आप ढेला मारते हैं तो आम गिरता है आपके पास ही, वही होता है आम के वृक्ष और सत्य का वृक्ष और सनातन के वृक्ष। जय हो श्री हरि। नमस्कार। हर हर महादेव। जय हो।